दिन बाद आया हूँ ऑफिस में, पत्रकारों के मुझे इनवाइट कर दिया गया है, तो मैं आज बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे पर अपने विचार रखूँगा जो ये लोग हमसे पूछेंगे। ये हैं पत्रकार साहब, ये अपनी हवाबाजी करेंगे और मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उत्तर देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बहिष्कार और आज आपके लिए लेकर आया हूं सुनकर अनसुना कर देने वाला समाचार। जी हां, आज मैं कुछ प्रश्न लिख करके लाया हूं लाला पंडित जी के लिए। बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम हमारे देश में कुछ एक दो राज्य में चल रही है, पेपर लीक के मामले, आज इस पर लाला पंडित जी ने पेपर लीक के मामले में कुछ बहुत ठोस इकट्ठा किया है जो आज वो हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ, किसकी गलती है, ये जो भी पेपर लीक के मामले हैं, इसमें क्या हो रहा है, समझते हैं। लाला पंडित जी, इनका कहना है गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, मुगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे लाला पंडित जी? देखिए, जो पेपर लीक सीक हुआ है तो होता रहता है, लेकिन इसमें जो गलती आप दे रहे हैं कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये सब गलत बात है। इसमें दरअसल गलती उसकी है, तो हम इसका हिस्ट्री शुरू करेंगे। इसमें पहली गलती है मुगलों की, दूसरी गलती है संविधान सभा की, और तीसरी गलती है नेहरू जी की। नेहरू जी की? नेहरू जी की क्या गलती है, कैसे? नेहरू जी की गलती इसलिए, देखिए, मोदी जी बेचारे की क्या गलती। नेहरू जी जब इस देश में पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बढ़ा दिया। हाँ। अब पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया, उसमें आप सरकारी नौकरी देने की आदत खराब कर देंगे लोगों को, सही बात, तो आदत पड़ जाएगी। हैं? अब आदत पड़ गई सरकारी नौकरी की। अब मोदी जी कह रहे हैं कि प्राइवेट करेंगे हम, पकौड़ा तलो, वो भी रोजगार है, लेकिन अब आदत किसकी है? नेहरू जी वाली। तो नेहरू जी अगर ये काम नहीं करते, शुरू से प्राइवेट कर देते, देश भाड़ में जाए, वो अलग चीज है। अगर वो कर देते ऐसा, तो कम से कम ये जो नौ रोजगार लौंडे हैं बेचारे, इधर उधर ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, ये तो नहीं करते। और ये नहीं कहते कि क्यों लीक हुआ, जब पेपर नहीं होता तो लीक किधर होता। तो गलती नेहरू जी की है, पूरी बात ये है। तो ये दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेहरू जी की गलती बताई जा रही है बाप पार्टी के जो अध्यक्ष हैं लाला पंडित जी के द्वारा। मैं ये जानना चाहता हूं, नेहरू जी तक तो ठीक है, ये मुगल कैसे जिम्मेदार हो गए? देखिए, मुगलों की तो बहुत बड़ी गलती है। मुगल नेहरू जी से पहले थे। अब मुगल जब इस देश में थे तो भाई साहब, तुम्हें ये देखना चाहिए कि अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, कोई आए, तुम्हें लड़ाई जीतना चाहिए। मुगल इस देश में राजा थे, लड़ाई हार गए, अंग्रेज आ गए इस देश में। अब अंग्रेज आए तो जो सोना चांदी फलाना ढिमाका सब लूट के ले गए। अगर हमारे यहाँ पहले से जैसा धन होता, सोने चिड़िया, बर्ड फ्लू अगर होता है, तो ना, जब पैसा इतना रहता तो कोई टेंशन ही नहीं लेता। जब पैसा है जेब में तो नौकरी क्यों करेंगे, और जब पैसा है तो नौकरी नहीं करेंगे, तो नौकरी नहीं करेंगे तो फार्म नहीं निकलेगा, फार्म नहीं निकलेगा तो लीक नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर मुगल युद्ध नहीं हारते तो पैसे की कमी नहीं होती, पैसे की कमी नहीं होती तो देश की स्थिति नहीं होती। ये और देश आजाद होने के बाद जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आपने कहा कि इसमें संविधान सभा है, बहुत अच्छे। देखिए, सब समझ गया। संविधान सभा के सारे मेंबर पढ़े लिखे थे, लेकिन एक बात बताइए, पढ़ने लिखने का मतलब ही थोड़े होता है कि आप कुछ भी बना दीजिए। भाई, आपने तो अच्छा समझ के बनाया, बहुत अच्छा, लेकिन आपने लिख दिया शिक्षा का अधिकार। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो संविधान निर्माता ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया जी, इसके वजह से हम पढ़ लिख गए, हम शिक्षित हुए, वेरी गुड, फिर एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, यस, हम पास होते हैं, कई बार फेल होते हैं, और कई बार पेपर लीक हो जाता है। तो अगर हमें शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया जाता तो पेपर लीक ही नहीं होते। यस, ये अब लगा कि कोई पत्रकार मुझसे बात कर रहा है। जी हाँ, ये असली गुण है पत्रकारों का। तो अब मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको सुधीर चौधरी की जगह स्थापित किया जाए। बहुत नॉलेजेबल पत्रकार, ये समझ गए कि संविधान सभा की भाई ना रहेगा अधिकार, ना रहेगा एग्जाम, और जब एग्जाम नहीं तो लीक नहीं। मेन बात तो जड़ से, हमारे पूर्वज कहते थे बीमारी को जड़ से खत्म करो, तो इसका आयुर्वेदिक उपचार है कि एक और बात जानने की कोशिश है कि बाप पार्टी की क्या मांगे हैं संविधान से रिलेटेड? पार्टी कहती है कि जड़ से उपचार करो, और जड़ से उपचार का मतलब भाई ये संविधान हटाया जाए, एक नया संविधान लाया जाए जो राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में, क्योंकि उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। एकदम साफ बात, कोई पॉलिटिक्स नहीं, एकदम
बच्चों जैसे पवित्र आदमी है, उनको अध्यक्ष बनाएंगे, उनकी अध्यक्षता में ये सारी बातें होंगी। और आपने ये भी कहा कि संविधान जो नई सभा बनाई जाए, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, तो राहुल गांधी क्यों अध्यक्ष होने चाहिए, इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, नई सभा बनेगी जिसमें शिक्षा का अधिकार हम पहले हटाएंगे, ठीक है। जब शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, पेपर नहीं होंगे, तो पेपर लीक नहीं होगा। हम एक नई संविधान सभा बनाएंगे जिसमें हमें पूरी आजादी होगी, हम क्या करें। और जैसे मोदी जी ने बताया था कि पकौड़ा तलो, जब वो आए थे तभी कह दिया था कि ये एक बढ़िया रोजगार है। तो आप समझिए, वो बेचारे चाय बेचते थे और आपको उन्होंने एक प्लस पॉइंट दे दिया कि आप चाय प्लस पकौड़ा भी तो बेचिए। आपके पास डबल पावर है। आप वो सिर्फ प्रधानमंत्री बने चाय बेच के। तो अगर ऐसा संविधान बनता है जो हमको अलग अलग तरीके से पकौड़ा तलने की विधियां बताए, मैथिली पकौड़ा, भोजपुरी पकौड़ा, बिहारी पकौड़ा, खालिस्तानी पकौड़ा, तो इस तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं बिजनेस में। नया संविधान इसलिए जरूरी है। राहुल गांधी जी अगर चाहेंगे तो हम इडली का पकौड़ा भी बनाएंगे भाई साहब। हम इसलिए इसको लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। बहुत बढ़िया, लाला पंडित जी के जवाब से काफी प्रसन्न हुए हैं। दर्शकों, आप समझिए कि अब पेपर लीक का मामला जल्द ही सुलझने वाला है। जो भी पार्टी के अध्यक्ष लाला पंडित जी ने कहा है, अगर सरकार इनकी मांगों को बहुत सीरियस लेती है, क्योंकि ये विपक्ष में सबसे बड़े नेता हैं, तो अगर इनकी मांगें खारिज कर दी जाती हैं तो फिर ये आगे सब कुछ संभव हो सकता है। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है, एक काफी बहुत ही सीरियस मुद्दा जो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, संदेश खली। संदेश खली मास रेप हो रहा है, जहां पे हो चुका है और काफी ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा ही दिक्कतें हैं उन्हें टैकल करने में। तो शाहजहां, वो उस आरोपी का जो समझ में आ रहा है नाम, तो इस न्यूज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझ गया, दिमाग कस लिया, मैं समझ गया। देखिए, आप बात कर रहे हैं बंगाल की। अब बंगाल में संदेश खली, नाम संदेश है, काम वहां का एकदम गंडेस है। मैंने उसको देखा, शाहजहां। भाई साहब, क्या नाम है। जैसे गलती उसकी नहीं है, मास रेप हुआ, उसने सामूहिक बलात्कार किया, ठीक है। मुलायम सिंह जी ने कहा था लौंडों से जवानी में गलती हो जाती है, उस आदमी ने उसको सीरियसली ले लिया। तो देश के लीडर्स को सीरियसली ले लिया, इसमें लीडर की गलती है। दूसरी बात, ये जो बहुत भयंकर तरीके से उसने इतने दिनों से गुंडागर्दी की, सामूहिक रेप किया, उसमें उसकी दूसरी गलती है कि उसके माँ बाप की। पूछे कैसे? ऐसे कि उसका नाम शाहजहां रखा। अब हिस्ट्री, अब अगर उसका नाम औरंगजेब रहता तो वो तोड़ फोड़ भले करता, दंगा फसाद, लेकिन वो रेप नहीं करता। शाहजहां नाम, आप सोचिए कि उसकी बेगम थी मुमताज महल, जिसके नाम बना है ताजमहल, मोहब्बत की निशानी है, प्रेम कहानी। और जो ताजमहल बनाया ससुरा, उसकी बेगम थी मुमताज, शादी किया, 14 बच्चे पैदा कर लिए। आप सोचो, लगातार उसको लोड कर रहा है हर साल। 14 बच्चे, मतलब 14 साल, 4-5 तो मर गए ससुरा। उसी में एक लड़का औरंगजेब भी था। तो अब आज के जमाने में आप तो 10 ब्याह कर नहीं सकते। और जब शाहजहां मर गई, मुमताज मर गई, तो उसकी जो बहन थी उससे शादी कर लिया। बताओ, ये कोई बात हुई? तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि नाम शाहजहां का नाम का असर है? नाम का असर पड़ता है भाई। हम लोग क्यों अच्छा नाम रखते हैं? क्यों? क्योंकि नाम का असर पड़ता। औरंगजेब रखते, कम से कम बदमाश होता, गुंडा होता, लेकिन ये सब नहीं करता। तो शाहजहां नाम था, शादी नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो बलात्कार कर दिया। खैर, उसकी गलती है। इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन। क्या है वो सलूशन? ये देखिए, पहले तो हमने सोचा कि उसको तृणमूल कांग्रेस से हटाएंगे। ममता दीदी ने उसको ध्यान नहीं दिया है, वो तो खुद शादी नहीं की है। खैर, कोई बात नहीं, उसको ध्यान देना चाहिए ना कि क्या कर रहा है आदमी, क्या नहीं कर रहा है। हम उसको बाप पार्टी में लाने वाले थे, लेकिन हमारी पार्टी का फुल फॉर्म है PAP, बहुत अच्छी पार्टी। अब अच्छी पार्टी में गंदी बात नहीं हो सकती, तो हमने सोचा कि उसको हम आम आदमी पार्टी में भेजेंगे। वहां केजरीवाल साहब उसके लिए दारू फ्री करेंगे। अगर दारू फ्री होगा, दिन भर दारू पिएगा, नशे में रहेगा, टुन्न होकर सो जाएगा, रेप करना भूल जाएगा। ये काफी मतलब बेहतर उपाय है। दारू पी के सो भाई, दारू फ्री है, पियो सो, लेकिन रेप ना। रेप ही, आदमी अगर नशे में रहेगा तो वो इस हालात में नहीं होगा। नशे में रहेगा, जैसे नशे में रहेगा तो रेप। दारू अगर फ्री है तो वो ज्यादा पिएगा, बहुत ज्यादा पिएगा, इतना ज्यादा पिएगा कि लेट जाएगा। और तब वो कुछ नहीं कर पाएगा, आदमी उसको कुत्ता पेशाब करके मुंह पे चला जाएगा। इसलिए हम ऐसे लोगों को उसमें आम आदमी पार्टी में शामिल करेंगे। शाहजहां से मेरा निवेदन है। और उसको देखिए, अगर नहीं मानेंगे तो हम उससे कहते हैं कि उसको अलग अलग कंपनी के विशेष प्रकार के जूतों को बनवाइए,
और उसको सर से लेकर पिछवाड़े तक रंग दीजिए, अलग अलग जूते के मारिए, फिर आम आदमी। देखिए आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, ऐसे नहीं लाना है। पहले उसको जूते से स्वागत करके उसकी अवकाश सुधारिए, फिर उसको आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी से मेरा बहुत निवेदन है कि आप उसको लें और देश को आगे बढ़ाएं। बाकी बाप पार्टी जो है वो तो फ्यूचर में चुनाव लड़ेगी, और हम अलग अलग तरीके के पकौड़े तलवाने की जब विधियां सीख लेंगे तो बच्चों से पकाएंगे। अगर चाय बेच के आदमी पीएम बन सकता है तो तुम चाय और प्लस पकौड़े बेच के अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो। दर्शकों, अभी लाला पंडित जी ने क्या कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं आप। जरा इस बात को सीरियस लीजिए, एक बार समझाइए। हम बाइडेन को हाइडन कर देंगे, समझ गया? बाइडेन को हाइडन करेंगे, हाँ, ट्रम्प को श्रम करेंगे, अपने यहाँ का आदमी भेजेंगे। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज बिगर देन ऑल कंट्री। हमारे पास 100 करोड़ के आदमी हैं, हम जनसंख्या बढ़ाते हैं, हम भेजेंगे, चाय पकौड़ा फ्री करवाएंगे अमेरिका में, केजरीवाल को ले जाएंगे, दारू की प्रचार देश आगे बढ़ाएंगे। और वहां नहीं काम बना तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जज बनवाएंगे, क्योंकि हमें चाय प्लस पकौड़ा दोनों आता है। ये बात। चलिए, तो काफी ज्यादा हमने बातचीत करी लाला पंडित जी से आज के सेशन में। काफी बेहतर आंसर्स आज हमें मिले हैं। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को पसंद आए होंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ लाला पंडित जी, जाते जाते कि हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम कहेंगे, तू नहीं तो तेरी याद सही यादों के सहारे जी लेंगे। अब ये इसका यहाँ से क्या संबंध है? देखिए, अब दर्शकों को ऐसे कोई कहता है कि भाई साहब आप समझिए, देखिए जीवन की सच्चाई है, आज जिंदगी है कल खत्म, आज आप जिंदा है कल मर जाएंगे। 2 पल की जिंदगानी, एक रोज का ठिकाना है, वर्षों को सोचें दुकानें किराना। तो हम आपसे कहेंगे कि भाई 2 दिन में मर जाएंगे, 4 दिन में मर जाएंगे, क्या फायदा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो आपकी यादें हमारे जीवन में उजाला करती रहेंगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, झंडवत प्रणाम।